आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से अघासुर का उद्धार नामक यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इसी के साथ अघासुर के पूर्व जन्म का परिचय भी आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, श्री गर्ग संहिता का यह जो वृतांत है, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। 5-6 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे विनती करता हूँ कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि अघासुर नाम के इस दैत्य का उद्धार कैसे हुआ और उसका पूर्व जन्म कैसा था। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीक स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए हुए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वालबाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुसते चले गए। उन सभी की रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वालबालों को निगल लिया, तब देवताओं में सारा हाहाकार मच गया। किंतु दैत्यों के मन में हर्ष हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इससे अवरुद्ध हुए उस अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे, उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम धन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में आकर विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश्व कहते हैं। राजा बोले कि हे देवर्षे, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। इस पर श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ के नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव के समान जान पड़ता था। एक दिन की बात है कि मलयाचल पर्वत पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, जा तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। जो ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में आकर गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले। क्या बोले? अष्टावक्र जी बोले कि करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार उसको मोक्ष मिल गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत अघासुर का मोक्ष नामक यह 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको
यह अध्याय कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्याम सुंदर की, जय श्री बलदाऊ भैया की, जय श्री राधे कृष्णा।